अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में नेचर से रिलेटेड एक पोएम W.H. डेविस ने लिखी है जिसका नाम है लेयर, उसको डिस्कस करेंगे। लेयर असल में इसका मतलब होता है फुर्सत का वक्त या ऐसा वक्त जिसमें हमें कोई काम नहीं करना होता। तो पोएट हमें ये मैसेज देते हैं कि हमारे पास जो लेयर का टाइम है, जो नेचर को एंजॉय करने का टाइम है, वो मॉडर्न मैन के पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो नेचर को एंजॉय नहीं करता। तो यही मैसेज है और लव ऑफ नेचर हमें बहुत ज़्यादा इस मैसेज मिलता है इस पोएम के अंदर। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। पहली लाइन में W.H. डेविस कहते हैं, What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. कि क्या है हमारी ज़िंदगी, मतलब कि अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, हमने काम है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है हमारी ज़िंदगी। हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम एक जगह पे रुकें और कुदरत को एंजॉय करें, कुदरत के अंदर जितने भी खूबसूरत मनाजिर हैं उनको घूरें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हों। बो का मतलब होता है ब्रांचेस, शाखें, और बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और इतनी देर तक नेचर को देखें जितना कि एक भेड़ देखती है, एक गाय देखती है। स्टेयर का मतलब होता है गेज़, घूरना, यानी पोएट के नज़दीक ये जो भेड़ें हैं, गायें हैं, ये ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम जंगलों से गुज़रें और देखें कि किस तरह से गुलहरियाँ अपने जो नट्स हैं, पीनट्स हैं, वो घास के अंदर छुपाती हैं। स्क्विरल्स, गुलहरी जो दरख्तों के ऊपर अक्सर हमें मिलती हैं, घरों में भी, जंगलों में भी, ये क्या करती हैं कि ये जो नट्स होते हैं, बीज होते हैं, सीड होते हैं, ये एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती हैं, ज़मीन को खोद कर वहाँ पर बीज जो हैं वो दफन कर देती हैं, और फिर ये भुला देती हैं कि हमने कहाँ पर बीज को रखा था, कहाँ पर हमने वो जो अपना बीज था या नट था वो छुपाया था। यानी हमारे पास ये जो कितना खूबसूरत ये मंज़र होगा, गुलहरियों का आना, ज़मीन खोद कर चीज़ों को छुपाना, यानी पोएट कहता है हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम इस चीज़ को देखें, इस खूबसूरत एक्टिविटी को देखें। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम दिन की रोशनी में नदियों को देखें। नदियाँ ऐसे चमकती हैं जैसे कि रात के टाइम आसमान पर सितारे चमकते हैं। मतलब कि जो नदी का पानी है, सूरज की रोशनी में वो पानी चमकता है, और पानी जब चमकता है तो वो इस तरह से पानी चमकता है जिस तरह रात के टाइम सितारे चमकते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खूबसूरती की झलक को देखें। अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर ब्यूटी का मतलब पोएट के नज़दीक लड़की है। पोएट जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ एक औरत को कह रहा है, एक लड़की को कह रहा है कि एक खूबसूरत लड़की की झलक देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। और वॉच हर फीट, और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम उसके पैरों को देखें। जब एक लड़की नाचती है या डांस करती है तो उसके पैर कितनी खूबसूरती से ज़मीन के ऊपर घूमते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम उन पैरों को देखें, उस खूबसूरत लड़की की झलक को देखें। तो यहाँ एक बात और भी मैं आपको W.H. डेविस के बारे में बता दूं कि ये एक क्रिपल थे, एक लंगड़े आदमी थे, और इनके साथ कोई लड़की भी शादी नहीं करती थी, और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इनकी मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर एक हेलन नाम की लड़की के साथ हुई, तो वही इनकी बाद में बीवी भी बन गई। तो यहाँ पर ब्यूटी का मतलब ये अपनी वाइफ को भी कह रहे हैं कि मतलब कि मॉडर्न मैन के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो जो मॉडर्न मैन की जो बीवी है उसको वो देखे, उसके एक्टिविटीज़ को देखे। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगैन, और हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम एक खूबसूरत लड़की के
اسمائل کو دیکھیں، اس کی آنکھوں سے وہ مسکراہٹ بھی ہمیں بیان ہوتی ہے۔ مطلب کہ جب ایک آدمی یا کوئی انسان ہنستا ہے تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی نا چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کی آنکھوں کو بھی نہیں دیکھتے اس لڑکی کی کہ وہ کس طرح سے جب مسکراتی ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کس طرح سے اس کی آنکھیں تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور ہم اس کی آپ یہ دیکھیں کہ عورت کا مسکرانا بھی ایک دنیا کا خوبصورت منظر ہے پوئٹ کے نزدیک، لیکن ماڈرن مین کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بھی آبزرو کرے، اس چیز کو دیکھے۔ A poor life they say full of care۔ آخر میں پوئٹ جو سوال کرتا ہے نا بالکل پہلی لائن میں کہ کیسی ہے ہماری زندگی، وہ اینڈ میں خود ہی جواب دے دیتا ہے، اور جواب کیا ہے کہ ہماری زندگی بہت پور ہے، بہت ہی خستہ حال ہماری زندگی ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے رہے، if we have no time to stand and stare، اگر ہمارے پاس کوئی وقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی وقت بھی نہیں ہے قدرت کو انجوائے کرنے کا، قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کا، تو ہماری زندگی بہت ہی پور ہے، ہماری زندگی بہت ہی خستہ حالت ہے، ہماری زندگی بہت ہی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سورفل ہے، ایک غمگین سی زندگی ہے ہماری۔ تو یہ یہاں پر لیئر پوئم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پوری پوئم کا ایک ہی میسیج تھا، لو آف نیچر، کہ ہمیں قدرت کو انجوائے کرنا چاہیے، اور قدرت کے اندر جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں ان کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو تھیم آف لو آف نیچر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ اینڈ میں ہم ایک سمری کر لیتے ہیں اس پوئم کی، تو پوئٹ ہمیں یہ میسیج دیتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو انجوائے نیچر، اور کاؤز اور شیپس جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، اور ماڈرن مین کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ سٹریمز کو انجوائے کرے، اور ماڈرن مین کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کی خوبصورتی کو دیکھے، اور ہماری زندگی بہت ہی پور ہے اگر ہم نیچر کو انجوائے نہیں کرتے تو۔